राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में यूं तो 11 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन राजनांदगांव और कोरबा की तरफ पूरी छत्तीसगढ़ की राजनीति का ध्यान है। दोनों ही जगह चुनाव बेहद हाई प्रोफाइल हो चुके हैं। बात यदि कोरबा की जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे को मैदान में उतारकर मामले को बेहद रोचक बना दिया है, जबकि कांग्रेस ने अपनी पुरानी सांसद ज्योत्सना महंत पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अभी लड़ाई शुरू होती ही, लेकिन इससे पहले जिस तरह के कार्टून वार शुरू हो गए हैं वो बेहद चर्चा का विषय बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का भी पलटवार आ गया। फिलहाल भाजपा के पोस्टर पर यदि गौर करें तो 2 मतदाता पुरानी सांसद ज्योत्सना महंत से पूछ रहे हैं, मैडम आप कौन। दूसरी तरफ पोस्टर लिए खड़ी ज्योत्सना महंत बता रही हैं, मैं आपकी लापता सांसद। इसी तरह कांग्रेस का जो पोस्टर जारी हुआ है उसे भी आप देखिए, जिसमें एक चपरासी भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे से पूछ रहा है, कोरबा में आप वोटिंग तक रहेंगी या रिजल्ट तक। वहीं सरोज पांडे अपने हाथ में एक अखबार लिए हुए चपरासी की तरफ देख रही हैं। अखबार में लिखा हुआ है, दुर्ग सांसद सरोज पांडे को भाजपा ने बनाया कोरबा का प्रत्याशी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में लड़ाई किस कदर रोचक होने वाली है। मुद्दों से कहीं अलग एक दूसरे पर जिस तरह से व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की प्रत्याशी को निष्क्रिय बताने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस ने सरोज पांडे को बाहरी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2019 का चुनाव मोदी लहर में भी ज्योत्सना महंत ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे से जीता था। ज्योत्सना महंत के विरुद्ध आरोप है कि वो क्षेत्र में निष्क्रिय रही। उनके पति डॉक्टर चरणदास महंत चूंकि विधानसभा अध्यक्ष बन चुके थे तो उनका ज्यादा समय रायपुर में बीतता था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह हमला कहीं ना कहीं वाजिब नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस जिस तरह से सरोज पांडे को भारी बताने के लिए अपने पोस्टर और दूसरे माध्यमों से सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं। नाम का ऐलान होने के बाद सरोज पांडे लगातार जनता के बीच जाकर सक्रिय बनी हुई है और उनकी पूरी टीम भी उनके साथ लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में जब भी चुनाव की चर्चा हो रही है तो कोरबा का जिक्र जरूर आता है, जहां लोग जानना चाहते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। छत्तीसगढ़ का पावर हाउस कहलाने वाला कोरबा मुद्दों से कहीं अलग जिस तरह से व्यक्तिगत वार पलटवार के दौर से गुजर रहा है, वहां जागरूक हो चुकी जनता के सामने यक्ष प्रश्न यही है कि एक सांसद को क्षेत्र के लिए काम क्या करना चाहिए। क्या सरोज पांडे इस कसौटी पर खरी उतर सकती है, या पुरानी सांसद ज्योत्सना महंत ने कोई काम अच्छा किया जिस वजह से उन्हें वोट दिया जाए। फिलहाल शुरुआत तो कार्टून से हुई है। मुद्दों से अलग जब इस तरह की लड़ाई होती है तो वहां चुनाव कहीं ना कहीं अगंभीर होता नजर आता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पुरानी परंपराओं का हवाला दे रही है और लगातार व्यक्तिगत प्रहार में भी पीछे नहीं हट रही है। ऐसे हालात में कोरबा की जनता को तय करना है कि वो मुद्दों के साथ जाती है या कार्टून के साथ जाती है, या आने वाले भविष्य के लिए कोई अच्छे प्रत्याशी के रूप में उनके पास एक बड़ी सोच है। इस पर हमारी बारीक निगाहें लगी रहेगी। राजपूत की लगातार कोशिश होती है कि राष्ट्र हित में ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए जिससे देश और समाज का भला हो। राष्ट्रबोध की ये चुनावी परिक्रमा आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, और राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूले। इलेक्शन डेस्क राष्ट्रबोध।